बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ लहसुन को छील के और 1 साल तक महफूज करने के तरीके शेयर करूंगी। इस तरह से आसानी के साथ आप लहसुन को छील के और महफूज कर सकते हैं। मैंने लहसुन लिया है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लहसुन पड़ा हुआ था। इस तरह से मैंने सारे के मुँह काट लिए आगे से, जितना यानी कि एक दिन में छीलना होता है उतने के मुँह काट के आगे से फिर किसी एक कपड़े में डाल के इसको चारपाई के ऊपर रगड़ लेती हूँ। फिर उसको यानी कि साफ़ कर लेती हूँ हवा के साथ, यानी उड़ा देती हूँ उसके ऊपर वाले छिलके। और इस तरह से एक बैग में डेली का छील लेती हूँ, उसको फ्रीज़ कर देती हूँ और बाकी अगले दिन फिर छील लेती हूँ। सारा मैं इस तरह इकट्ठा छील के रख लेती हूँ, फिर उसको ग्राइंड करती हूँ, जो भी उसको करना होता है बाद में सारे को छील के। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लहसुन पड़ा हुआ है, सारे को मैं छील लूँगी और उसको महफूज करके रख लूँगी। डिफरेंट तरीक़ों के साथ उसको मैं महफूज करूँगी, जो कि आपके साथ मैं सारे तरीके यहाँ एक एक करके शेयर करूँगी। कुछ मेरे पास ये पहले फ्रीज़ किया हुआ लहसुन था और कुछ फ्रेश है, सारा मैंने इकट्ठा ही कर लिया है यहाँ पे। और अब मैं बताऊँगी आपको मैंने इसका करना क्या है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा लहसुन छीलने वाला भी पड़ा हुआ है, उसको भी छीलूँगी और सारे को महफूज कर लूँगी। इस तरह से ना मैं महफूज करके रख लेती हूँ। 6 माह 7 माह निकल जाते हैं आसानी के साथ। और हमारा फ्रिज है ना, जो सारा साल ही चलता है, हमने कभी बंद नहीं किया, इस वजह से लहसुन ख़राब भी नहीं होता। इस तरह से मिक्सी जार मैंने जूसर वाला जग लिया है, उसके अंदर लहसुन डाला है और इसको बंद करके बार बार बंद करती जाऊँगी और चलाती जाऊँगी। इस तरह से चम्मच से हिला लूँगी इसको, बग़ैर पानी के, बग़ैर ऑयल के, बग़ैर किसी चीज़ के। इस तरह से पीस लेना हमने, मोटा सा दरदड़ा सा रखना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इसको करना। और सुखा लेंगे, छत पे रखेंगे धूप में, बार बार इसको हिलाते जाएंगे। अगर आप ज़्यादा इसको हिलाती हैं यानी पतला पतला करके डालती हैं तो जल्दी सूख जाएगा। एक दिन के बाद इस तरह से हो गया है। अभी ये हमारा लहसुन इतना सूखेगा ये, तो बाकी वाला प्रोसीजर कर लेते हैं हम। एक जाग लिया है, इसके अंदर दोबारा से मैंने लहसुन डाला है फ्रेश वाला और इसको अब मैं ग्राइंड करूँगी पानी डाल के। यहाँ पे पानी मैंने डाल लिया थोड़ा सा, जिसके साथ अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। और आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से पेस्ट बना लेंगे, इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है आपने। और उसके बाद आपने कोई लेना है बर्तन। इस तरह से मैंने प्लेट ली है, उसके अंदर एक एक चम्मच निकालूंगी सेपरेट से। इनको इस तरह से निकालती जाऊंगी जितना आपने रोज़मर्रा में एक हंडिया या चावलों में इस्तेमाल करना होता है। इस तरह मैंने बर्तन में निकाल लिया प्लेट में और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने के बाद जो बाकी है इसको भी मैं इस तरह से पेस्ट बनाती जाऊँगी और उसी तरह बर्तनों में निकाल निकाल के फ्रीज़ करती जाऊँगी एक एक चम्मच लेके, ताकि हमें रोज़मर्रा में आसानी हो जब हम इसको इस्तेमाल करें। इस तरह से जम चुका है हमारा ये लहसुन। अब मैं बार बार इसको इस तरह से जमाती जाऊँगी और डिब्बों में निकालती जाऊँगी, ताकि मुझे आसानी हो जाए। 6 से 7 माह आसानी के साथ मेरे निकल जाते हैं जब मैं इस तरह से लहसुन को महफूज करके रख लेती हूँ। जब भी कोई मेहमान आता है या घर में हंडिया बनानी हो, खाना बनाना हो, तो आसानी के साथ भी मैं बना लेती हूँ। इस तरह के डिब्बे मिल जाते हैं आपको बाज़ार से आसानी के साथ। आप वो ख़रीद के तो उनमें इस तरह लहसुन को महफूज कर सकती हैं। या आपके पास घर में सालन वाले डिब्बे या किसी चीज़ को निकालने के लिए रखे हुए होते हैं, उनमें आप इसको लहसुन को निकाल के और फ्रीज़ कर सकती हैं। एयर टाइट जो जार होते हैं ना, इनमें डिब्बों में रखा करें ताकि स्मेल ना आए बाकी चीज़ों से। जो भी आप फ्रिज में रखें, बर्फ़ में से या दूध या कुछ भी रखना हो आपने, तो इसको ढाँप के ही रखना। इस तरह से मैंने डिब्बों में निकाल लिया इसको। अभी मेरे पास और भी है जिसको मैं यानी इसी तरह से करती जाऊँगी। कुछ लहसुन को इस तरह से मैं साबुत ही रखूँगी, ताकि वो जब गोश्त वगैरह बनाते हैं या यखनी बनाते हैं उसमें साबुत डालते हैं ना, आप बीफ मटन कुछ भी बनाएं तो उसके लिए साबुत इस्तेमाल करना पड़ता है। या यखनी बनानी हो तो उसके लिए कुछ मैंने इस तरह से सुखा लिया है। 3 से 4 दिन इसको लगे हैं सूखने में। तो बादल हो गए थे बीच में कुछ, मैंने इसको फिर ओवन में रख के सुखाया है। मीडियम जो हीट होती है उसकी करके वहाँ पे सुखाती रही, सूख गया माशाल्लाह। अब मैं इसको एक डिब्बी में डालूँगी और इस पीस लूँगी। इसका पाउडर बना के रखेंगे। आपने एक खुश्क जार लेना है एयर टाइट, उसके अंदर इस पाउडर को डाल के महफूज कर लेना है। जब आपने निकालना है तो एक चम्मच लेना है खुशक वाला, खुशक चम्मच के साथ आपने निकालना है जितनी आपको ज़रूरत होगी। इस तरह से मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। अभी बाद में मैं इसको एयर टाइट
जाग में डाल के रख लूँगी, यानी कि महफूज हो जाएगा मेरे पास ये भी। जब तक मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकती हैं माशाल्लाह। तो एक मैंने पेस्ट बना के आपको दिखाया, दूसरा ये वाला है पाउडर फॉर्म में है। और अब इसके बाद मैं आपको और डिफरेंट तरीक़ों से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाना है। वही डिब्बी ली है मैंने दोबारा, जिसके अंदर लहसुन का पाउडर बनाया था, उसके अंदर दोबारा से इस तरह लहसुन को शामिल करूँगी और इसको भी मैं पेस्ट बना लूँगी इसका। इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है, घी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने वो मेल्ट करके डाल लेना है इसके अंदर। पानी बिल्कुल भी आपने एक कतरा भी शामिल नहीं करना। लहसुन आपका खुश्क होना चाहिए और ऑयल होना चाहिए इसके अंदर, या घी होना चाहिए मेल्ट किया हुआ। फिर आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आपके सामने है पेस्ट। आपने पानी वाला भी देखा होगा, उसकी रंगत डिफरेंट थी और जो ये ऑयल वाला है इसकी डिफरेंट है। ये आप यानी फ्रिज में आम जो नीचे वाले खाने होते हैं फ्रिज के ना, उनमें रख के 1.5 से 2 माह के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। खुशक बर्तन में आपने निकाल के रखना है इसको और खुशक चम्मच के साथ ही आपने इस्तेमाल करना है। जितना आपको चाहिए उतना आपने निकाल लेना और जार को फिर दोबारा से आपने बंद करके रख देना है। अभी मैंने इसको और पेस्ट बनाना है मज़ीद। फिर उसके बाद मैं जार में निकालूंगी, एयर टाइट शीशे के जार में निकाल के रख लूँगी।